आप ये फोटो को देखिए, डिड यू नोटिस समथिंग? ओके, कोई बात नहीं। अब आप ये तीनों फोटो को देखिए। अगेन कुछ डिफरेंस दिखा आपको? अगर दिखा फिर भी ठीक, और अगर नहीं दिखा तो आगे वीडियो में इस तस्वीर के बारे में बात करेंगे। ये सारी पिक्चर्स इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी के द्वारा लिया गया था। लेकिन 7 जुलाई 2016 की सुबह अचानक इनकी बाथरूम में मौत हो जाती है। एंड मरने के बाद से लेकर अभी तक इनके बारे में 2 थ्योरीज पे बात हो रही है, जिसकी बात आगे के वीडियो में करेंगे। कौन थे गौरव तिवारी एंड क्या है इनके मौत के वो 2 थ्योरीज? चलो जानते हैं इस केस को। अच्छा, आपसे एक सवाल है, डू यू बिलीव इन घोस्ट? और क्या ये वाकई में होते हैं? आप मुझे कमेंट में बताओ। जब भी भूत प्रेत की बात होती है तो हम लोग 2 धड़ों में बढ़ जाते हैं। एक जो इन्हें मानते हैं कि हाँ भूत प्रेत होते हैं, और दूसरा जो साइंस के मत्थे मढ़ देते हैं। वो साइंस का रेफरेंस देते हुए इसे एक एनर्जी बोलकर छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि सभी लोगों का अलग अलग चीज़ों में अपना अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। किसी का मानना होता है कि वो लोग भूत खुद अपनी आंखों से देखे हैं, और किसी का बोलना होता है कि इट इज जस्ट एन इल्यूजन, मेंटल इल्यूजन, एंड समबडी बिलीव्स इन बैड एनर्जी, लाइक निगेटिव एनर्जी। अगर गौरव तिवारी के सभी कामों के बारे में बात करूं तो घंटों कम पड़ जाएंगे। सो चलो गौरव तिवारी को जानते हैं उनके कुछ फेमस केसेस के माध्यम से। गौरव तिवारी का जन्म 2 सितंबर 1984 को बिहार के पटना में हुआ था, एंड वो दिल्ली में पले बढ़े थे। गौरव तिवारी अपना बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो यूएसए चले गए थे कॉमर्शियल पायलट की पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि उनके घर वालों का यही मन था कि गौरव बड़ा होकर पायलट बने। अच्छा, यहाँ पे एक बात बता दूं, अभी तक गौरव तिवारी भूत प्रेत पे बिलीव नहीं करते थे, एंड न ही उनके कोई परिवार में इन सब बातों पे बिलीव करता था। 2006 में यूएस जाने के बाद गौरव जिस फ्लाइट स्कूल में एडमिशन लिए थे, उसी फ्लाइट स्कूल के द्वारा उन्हें एक अपार्टमेंट दिया गया था रहने के लिए। एंड गौरव तिवारी वहां रहते रहते कुछ अनयूजुअल चीजें नोटिस करना शुरू करते हैं। उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी, कोई उनके कानों में विस्पर कर रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके बेड के पास कोई लेटा हुआ है। वो अपने कमरे में किसी को महसूस कर रहे थे, लेकिन देख नहीं पा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके कमरे में कोई चल रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई कुछ बुनबुना रहा है। एंड ठीक यहाँ से गौरव तिवारी के दिमाग में ये सवाल घुस जाता है, इज देयर एनी लाइफ आफ्टर डेथ? डू घोस्ट रियली एग्जिस्ट? और अगर नहीं तो फिर मुझे ये आवाज क्यों सुनाई दे रही है, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे साथ इस अपार्टमेंट में कोई और भी रह रहा है जो दिखाई नहीं दे रहा है, सम इनविजिबल पर्सन और सम काइंड ऑफ एनर्जी, कुछ तो है। उसके बाद गौरव तिवारी लग जाते हैं इन चीजों के बारे में पढ़ाई करने के लिए। वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी पे रिसर्च करने लगते हैं। एंड ये बात जब घर वालों को पता चली तो घर वाले काफी नाराज हुए। आवर पेरेंट्स, यू नो, लुक, अब कोई भी पेरेंट्स नाराज होगा कि कहाँ एक लड़का हवाई जहाज उड़ाने की पढ़ाई करने गया था एंड अचानक से भूत प्रेत वाली पढ़ाई में उतर गया। किसी भी पेरेंट्स को चिंता होगी इस बात को लेकर। एनीवे, पैरानॉर्मल एक्टिविटी के ऊपर रिसर्च खत्म करने के बाद गौरव तिवारी 2009 में इंडिया आ जाते हैं। एंड यूं कह लो कि गौरव तिवारी का उस वक्त किस्मत काफी सही था कि उस वक्त पे इंडिया के सभी न्यूज चैनल्स पे भूतों वाला सीजन चल रहा था, अफवाहों वाला सीजन चल रहा था, टीआरपी वाला सीजन चल रहा था। कोई न्यूज चैनल स्वर्ग की सीढ़ी के बारे में बताता तो कोई भूतों के साथ रात गुजारता। इंडिया आने के बाद गौरव तिवारी अपने कुछ घोस्ट कैचर दोस्तों के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। एंड गौरव तिवारी उस वक्त पे इंडिया के हर एक न्यूज चैनल के साथ काम किए जो भूतों पे स्टोरीज कर रहे थे। गौरव ने कई सारे सीरियल्स भी किए, उनमें से कुछ हैं MTV गर्ल्स नाइट आउट, हॉन्टेड वीकेंड्स विद सनी लियोनी, फियर फाइल्स एंड इस तरीके के कई शोज। इन्होंने कई सारे इंटरनेशनल घोस्ट रिलेटेड शोज भी किए थे। आपको वीडियो के इंट्रो में जो पिक्चर दिखा था वो एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के एक हॉन्टेड जेल का है। ऑस्ट्रेलिया के उस जेल के आसपास के लोगों का मानना है कि उस जेल में एक गार्ड की मौत हो गई थी, एंड तब से लेके अब तक वो गार्ड हर रोज रात में उस जेल की रक्षा करता है। एंड इसी सिलसिले में गौरव तिवारी अपने टीम्स और घोस्ट कैचर डिवाइसेस के साथ वहां पे पहुंचते हैं एंड रात के अंधेरे में अपने नाइट विजन कैमरा से जेल के कॉरिडोर का पिक्चर्स क्लिक करते हैं। वो कई सारे पिक्चर्स लेते हैं, किसी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन एक पिक्चर में उन्हें ह्यूमन शेप का कुछ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई ह्यूमन वहां पे खड़ा है, बट क्या वो वाकई में जेल का गार्ड ही था, ये शायद गौरव को भी नहीं पता था। बट वो और उनकी टीम फेल्ड समथिंग अनयूजुअल दैट डे। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में ही एक और इन्वेस्टिगेशन के दौरान गौरव डिसाइड करते हैं कि वो पूरी रात एक मुर्दा घर में बिताएंगे, वो लाशों के साथ सोएंगे। हालांकि इस वक्त पे इनके पैर में फ्रैक्चर था, लेकिन फिर भी वो व्हील चेयर पे बैठकर मॉर्ग तक आते हैं। अच्छा, सबसे पहले इनका एक दोस्त उस मुर्दा घर में रात बिताने वाला था, लेकिन जैसे ही चिलर के ट्रॉली बेड पे वो लेटता है वो डर जाता है एंड वो गिव अप कर देता है। फिर इस काम को करने के लिए गौरव रेडी हो जाते हैं। फिर गौरव तिवारी चिलर के ट्रॉली बेड पे लेट जाते हैं अपने नाइट विजन कैमरा और कुछ डिवाइसेस के साथ। उनका दोस्त चिलर का दरवाजा बंद कर देता है एंड वो पूरी रात उस चिलर में रहते हैं जिसका टेम्परेचर -डिग्री में रहता है। उनके आसपास के सभी कंटेनर्स में डेड बॉडीज पड़े थे, लेकिन गौरव तिवारी वहां से कुछ खास हासिल नहीं कर पाते हैं।
उन्हें बस डिवाइसेस में कुछ इंटरप्शन सुनाई देता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एंड उस मुर्दा घर में जाने से पहले गौरव तिवारी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। वो बोलते हैं नॉलेज कैंसल्स फियर एंड आई एम गोइंग टू टेक सम नॉलेज, कि मुर्दा घर में आखिर होता क्या है, क्या डेड बॉडीज आपस में बातें करते हैं या नहीं। एंड ऐसे ऐसे करीब 6000 से ज्यादा भूतिया जगहों पे गौरव और उनके टीम छानबीन कर चुके थे। एंड वो अराउंड द ग्लोब ऐसी चीजों का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जिसमें से भारत के भी कुछ हॉन्टेड प्लेसेस हैं, जैसे कि मुंबई का मुकेश मिल्स, भानगढ़ फोर्ट जैसे कई जगह शामिल हैं। गौरव का जो ऑर्गेनाइजेशन था इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, उसके ऑफिस में हर रोज स्पिरिट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कॉल्स आते थे, उससे रिलेटेड ईमेल्स आते थे, लोग उन्हें अपने घरों में बुलाते थे। एंड इस तरीके के कई सारे मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के बाद गौरव और उनकी टीम एक कंक्लूजन पे पहुंचे थे। उन लोगों का कंक्लूजन था कि 98% ऑफ केसेस आर साइकोलॉजिकल एंड बाकी के 2% में दे बिलीव आर रियल, लाइक रियल घोस्ट। जनवरी 2016 में गौरव तिवारी की शादी हो जाती है। शादी के बाद तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन गौरव तिवारी की वाइफ को ये भूत प्रेत वाला प्रोफेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनकी वाइफ चाहती थी कि उसका पति फॉर्मल पहने, टाई पहने, कोट पहने, लेदर बैग लेके कॉर्पोरेट ऑफिस जाए, लाइक टिपिकल जॉब करे। गौरव अपनी इस प्रोफेशन की वजह से अक्सर घर लेट आया करता था एंड इस बात को लेकर घर वाले काफी नाराज रहा करते थे। 6 जुलाई 2016 रात में दिल्ली के जनकपुरी के घर में गौरव तिवारी एक केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। एंड काम खत्म करने के बाद रात में करीब 1:30-2 बजे के आसपास वो वापस घर आते हैं, सोते हैं, सब कुछ ठीक था। हर रोज की तरह गौरव तिवारी सुबह उठता है एंड वॉशरूम जाता है, लेकिन उस दिन गौरव तिवारी बाथरूम में यूजुअल टाइम से ज्यादा टाइम ले रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद बाथरूम से कुंडी को लगाने या उसे खिसकाने की आवाज आती है, लेकिन लोग उस आवाज को इग्नोर कर देते हैं। थोड़ी देर बाद धब से कुछ गिरने की आवाज आती है। घर वाले बाथरूम के दरवाजे की तरफ दौड़ते हैं, दरवाजा को खटखटाते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। फिर दरवाजे को धक्का देकर तोड़ देते हैं एंड दरवाजा तोड़ने के बाद देखते हैं कि गौरव तिवारी फर्श पे लेटा हुआ है। वो सांस के लिए तड़प रहा था, उसकी आंखें खुली थी। एम्बुलेंस बुलाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही गौरव तिवारी की मौत हो गई थी। ऐसा क्या हो गया था गौरव तिवारी के साथ जब वो बाथरूम में था? पुलिस एंड फॉरेंसिक टीम पहुंचती है, घंटों पूछताछ करती है एंड पूछताछ के बाद इस केस को सुसाइड करार कर देती है। फॉरेंसिक टीम को बाथरूम से एक कपड़ा का टुकड़ा मिला था। गौरव के गले के ऊपर काला मार्क था एंड वो निशान पहले से उसके गले पे बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन पुलिस और फॉरेंसिक टीम इसे सुसाइड करार कर देती है। हालांकि फॉरेंसिक वालों ने भी कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया था। अब गौरव तिवारी के मौत के ऊपर 2 थ्योरीज पे बात हो रही थी। पहला कि गौरव तिवारी ने सुसाइड किया, रीजन कि घर वाले उसके प्रोफेशन से खुश नहीं थे, वो जिस प्रोफेशन में था उससे पैसे बहुत कम आ रहे थे। एंड लास्ट नाइट काम के बाद जब गौरव तिवारी घर आया था तो उसके वाइफ के साथ आर्गुमेंट होती है एंड इस कहासुनी के दौरान गौरव तिवारी अपना फोन दीवार पे फेंक कर तोड़ देता है। बस इसी चीज से परेशान होकर गौरव तिवारी ने अपनी जान ले ली, लेकिन फॉरेंसिक वालों ने भी उस ब्लैक मार्क के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। एंड दूसरी थ्योरी है गौरव के फैंस एंड उनके टीम मेंबर्स की। उन लोगों का मानना है कि गौरव तिवारी का जान किसी बुरी आत्मा ने ले ली है। हालांकि पुलिस वालों ने इस एंगल को बिल्कुल भी नकार दिया था। गौरव के पिता बताते हैं कि कुछ दिन पहले से गौरव उन्हें बता रहा था कि इस तरीके के काम में निगेटिव एनर्जी आपका अक्सर पीछा करते रहती है एंड पिछले कई दिनों से कुछ बुरी आत्माएं उसका पीछा कर रही थी, गौरव तिवारी को फॉलो कर रही थी, उसे छोड़कर जाने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन पुलिस इन सब बातों को इग्नोर कर देती है। गौरव तिवारी का मानना था कि इस तरीके के ब्लैक मार्क्स अक्सर उन लोगों को आते हैं जब भूत प्रेत अपना बदला लेता है, अपना रिवेंज लेता है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है, हु किल्ड गौरव तिवारी? गौरव हिमसेल्फ और समबडी एल्स? लेकिन अभी तक तो नोबडी नोज। यहाँ पे एक और सवाल है, गौरव तिवारी के रिसर्च के अनुसार 98% ऑफ केसेस साइकोलॉजिकल थे, तो इजंट इट पॉसिबल कि गौरव के पिता जो बात बोल रहे थे वो सिर्फ गौरव के दिमाग के अंदर ही था, सिर्फ गौरव के दिमाग का वहम था? लेकिन उसके गले पे जो ब्लैक मार्क थे उसका क्या?